जय श्री राम। नमस्कार आप सभी को। और आप सभी को पता है हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं, साथ में मिलके आप सब सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसमें हमने कल अयोध्या कांड में कंप्लीट कर लिए हैं 252 चौपाई। आज शुरू कर रहे हैं हम लोग आगे की चौपाइयाँ। चलिए सबसे पहले बोलते हैं, जैसा कि सब जानते हैं, क्या बोलेंगे? जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद समबारी, हरो नाथ मम संकट भारी, कीन मार तुम्हें से काले कुचाली, इति बीती जस पाकत साली, कही विधि होई राम अभिषेको, मोहि अबक लत उपाऊ ना को एको। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल के कुचाल की है। भरत जी अपने मन में सोच रहे हैं कि माता ने किस तरीके से, काल ने और समय ने क्या कुटिलता की है, क्या कुचाल कर दी है, किस तरीके की कुचाल बात हो गई है, बुरी बात हो गई है। जैसे धान के पकते समय इति का भय सा उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ रहा है। वो सोचते हैं कि जब अभिषेक होने वाला था तो समय ने कैसा चक्कर घुमा दिया कि सारी बात विपरीत हो गई, और अब समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभु का मैं किस तरीके से राज्याभिषेक किया जाए। अब सी फेर गोरो आया सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी, मातु कहो बहु रही रघुराओ, राम जननी हट कर भी की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी? क्या कभी जिद पना करेगी कि तुम चलो चलो? मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि में है कुसमऊ माँ बाम विधाता, जो हठ करऊँ ता निपट कुकर्मो, हर गिरी ते गुरु सेवक धर्मो। मुझ सेवक की तो बात ही क्या है, बात ही क्या करनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो ये घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है, यानी निभाने में कठिन है। सेवक का काम क्या होता है? अपने गुरु की, अपने मालिक की बात को मानना, और यहाँ तो वो भरत जी अपने आप को भगवान राम का सेवक मान रहे हैं, तो वो कैसे उनसे जिद कर सकते हैं कि तुम चलो। अब बड़ी दुविधा में पड़े हुए हैं भरत जी, कैसे उन्हें मनाया जाए, वापस अयोध्या लेके जाया जाए। एक जुगते ना मन ठहरानी, सोचत भरत ही रेने बिहानी, प्रात नहाई प्रभु सिर नाई, बैठत पठै ऋषि बोलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी।
सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु रामचंद्र जी को सिर निवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आया सुपाई, विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए, सभी उसमें सम्मिलित हो गए। मंगल भवने आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सम बारी, हरो नाथ मम संकट भारी। बोले मुनि बर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सु जाना, धर्म धूरिन भानुकुल भानु, राजा रामू सब बस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले। समय के अनुसार वो वचन बोलते हैं। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध पालक श्रुति से तू, राम जनमु जग मंगल हेतु, गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दालु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वो सारी बातें सोच रहे हैं, पर वशिष्ठ जी उन्हें पहले ही समझा रहे हैं कि वो किस तरीके से बात करें आगे जाके। कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ, सवारथु स्वारथु, कौ ना राम सम जान जथारथु, विधि हरि हर शशि रविदासी पाला, माया जीव करम कुली काला। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल। आहिप माहिप जह लगी प्रभुताई, जोग से दिने गम गाई। करी विचार जिय देखाऊं नीके, राम राजाई शीस सब ही के। शेष जी और राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान परमेश्वर हैं, महेश्वर है या परमेश्वर हैं। पृथ्वी हो या पाताल के अन्याय और न्याय जो कुछ भी है, जहाँ तक प्रभुता है, चाहे वो पृथ्वी हो या आकाश हो या पाताल हो,
कुछ भी हो, वहाँ की सारी सिद्धियाँ, शास्त्र, वेद, जो भी हृदय में अच्छी तरह से विचार कर सोच लो, स्पष्ट दिखाई देता है कि रामचंद्र भी एकमात्र महेश्वर है। राखे राम रजाई सुख रुख, हम सब कर हित होई, समुझ सियाने करहु अब सब मिली सम्मत सोई। एक तब श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सब का हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। वशिष्ठ जी उनको समझा देते और फिर उनको कह देते जो अब आपको मैंने समझा दिया, जैसा आप सबकी सहमति हो उस तरीके से आगे आप बात करो, काम करो। मंगल भवन अमंगल हारी, डबहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सब काहू सुखद राम अभिषेको, मंगल मोद मूल माग एको, कही विधि अबद चलहि रघुराऊ, कहूँ सामुझी सोई करऊँ पाऊ। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सादर सा अब सादर सुनी मुनि बनवानी, ने परमारथ स्वारथ सानी, उतरऊ नाब लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की रीति, परमारथ और स्वार्थ, लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले, विचार शक्ति से रहित हो गए हैं। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े, भानु बंस भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बडेरे, जन्म है तू सब कह पीतु माता, करम शुभा शुभ देई विधाता। और कहा, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं, सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं, कर्मों का फल विधाता देता है। दलि दुख सजाई सकल कल्याणा, अस आशीष राउरी जगु जाना, सो गो साई विधि गति जही छे की, सकाई कोटारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया है। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझे मोहि उपाउ सब,
बूझऊँ मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभागु। सुनी सनेह में बचन गुर, और उमगा अनुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, ये सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद सम भारी, हरो नाथ मम संकट बारी। तात बात फूरी राम कृपाही, राम बेमुख सीधी सपने नाही। सकुचऊँ तात कहते एक बाता, अरधता जहि बोध सर्वस जाता। फिर वो बोले, हे तात, बात सत्य है, पर मैं राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती है तात। वो कह रहे हैं कि राम से जो विमुख हो गए उनको स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती है तात। मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गब न हुदो भाई, फेर आही लखन सिए रघुराई। सुनी सुबचन हार से दाऊ भाई, भे प्रमोद पारी पुराण गाथा। अथा तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परम आनंद से परिपूर्ण हो गए। ये भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, तुम दोनों भाई तो वन को ही रह जाओ और सीता लक्ष्मण और रामचंद्र जी को हम अयोध्या भेज देते हैं। ये एक उपाय है, कर सकते हैं। तो ये सब दोनों बातें सुन के दोनों भाई बहुत हर्षित हो गए, बहुत उन्हें आनंद हो गया। मन प्रसन्न तन तेजु भी राजा, जानु जी राऊ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोबहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत होती है, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही है। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही है। ये समझकर वे सब रोने लगी। माताओं के लिए तो पुत्र सारे एक समान होते ना, तो उन्हें तो वो दुखी हो गया कि राम रहे वन में या फिर भरत रहे वन में। दुख की दोनों के लिए दुख की समान बात है, पर लोग आनंदित हो गए। लोगों की तरफ से दृष्टिकोण देखा जाए तो उन्हें एक राजा मिल जाएगा, वो ये सोच रहे हैं। देखिए, ये बातें आपस में ही विचार रहे हैं, क्योंकि अभी किसी की हिम्मत नहीं हो रही है प्रभु राम से कुछ कहने की। तो कैसे कैसे वो विचार आ रहे हैं उनके मन में।
कहई भरत मुनि कहा सो कीने, फलु जग जीवन अभिमत दीने, कानन करऊँ जन्म बारी बासु, अहिते अधिक नामोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं है, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर कोई और सुख नहीं है। भरत जी ये कहते हैं, मैं तो जीवन भर वन में वास कर लूँगा, मेरे लिए ये एक सुख ही है। सुख क्या है कि मेरे भाई, मेरे प्राणों से प्रिय राम जो हैं वो अयोध्या चले जाएंगे, उन्हें कष्ट नहीं सहना पड़ेगा वन का, इधर उधर घूमने का। तो ये वो सोच के आनंदित हो गए, मन में उनके खुशी हो गई। अंतर्जामी राम सिए तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूँ न तनाथ निज, कीजिए बचनु प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय को जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संबारी, हरो नाथ मम संकट भारी। भरत बचन सुनी देखी सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु, भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमति ठानी तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। उनकी सुधबुद्ध खो दी उन्होंने, किसी को अपने देह की सुध नहीं रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि जी की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी हुई है। तो मुनि जी सोचने लगे कि ये क्या कह दिया भरत जी ने। भरत जी तो महिमा उनकी इतने महान है कि वो अपने भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार है। गाज है पार जतनु ही हेरा, पाबती ना बना बहु तू बेराम, को ओरु करहि को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं कर पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीर भीतर भाए, सहित समाज राम पाही आए, प्रभु प्रणाम करी दीन सुआसनु, बैठे सब सुनि मुनि अनु शासनु।
मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि जी की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि वर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। पुर जन जननी भरत हित, होई सो कहिए उपाऊ। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं, जिससे पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी से। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेदर सम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, भरत भैया की जय, वशिष्ठ जी की जय हो। तो कितना अच्छा प्रसंग चल रहा है ना, पता ही नहीं चली आज कितनी चौपाइयाँ हो गई। बताती हूँ मैं आपको। आज हमने करी हैं 42, हमने कल कर ली थी, तो 43, 44, 45, सॉरी 42 नहीं है, 52, हाँ 52, 252 हमने कंप्लीट करी थी। तो आज हमने करी है कंप्लीट 53, 254, 255, 256 और 257। 257 हमने 5 चौपाइयाँ पढ़ ली हैं आज हमने। और ये मार्क लगा देती हूँ, ये मैं इसमें मार्कर लगाती हूँ। और एक डोरी भी होती है, जो भी कोई होता है ना, तो उसमें इस तरीके की डोरी होती है, ये मार्कर होता है। और तो मैं दो मार्कर रखती हूँ ये क्योंकि फेवरेट कलर है ऑरेंज, इसलिए मैंने ये एक इसके अंदर रखा है। तो बहुत अच्छी लगता है, पढ़ते पढ़ते खो जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? चलिए मिलते हैं। जय श्री राम।